नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए 2026 जुलाई मास कैसा रहेगा? हमारे साथ हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी, जो आज हमको इस बारे में बताएँगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप वृषभ राशि वालों के बारे में बहुत कुछ जो भी आपको प्राप्त होने वाला है कार्य क्षेत्र में, धन से संबंधित, संतान से संबंधित, वो आपको आपका राशिफल बताने आई हूँ। यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर शुक्र की राशि होती है। शुक्र की ये बनती है वृषभ राशि। तो आप जानते हैं कि ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं और धन कमाने में, क्योंकि ये काल पुरुष की दूसरी राशि पड़ती है, 2 नंबर यहाँ पड़ता है, तो धन कमाने के लिए बहुत अथाह परिश्रम करते हैं। अपने परिवार के लिए, धन के लिए, सेविंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब इस राशि में मंगल और आ गए हैं, साहस के कारक, सेनापति। तो पहले से ही वृषभ राशि मजबूत राशि है, उनकी कार्य क्षमता वैसे ही अच्छी होती है, लेकिन मंगल ने आके उनकी कार्य क्षमता में और 4 चांद लगा दिए हैं। यानी कि उनकी ताकत और उनका जो वो है स्फूर्ति, हिम्मत, हौसला बढ़ा दिया है। अब उनमें अपने कार्य करने की क्षमता कई गुना और बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही कोई स्ट्रांग हो और एक स्ट्रांग आदमी और उससे मिल जाए, उनके पास आ जाए, वो अपनी सलाह दे, तो व्यक्ति और भी ताकतवर महसूस करता है अपने को। तो यहाँ पर मंगल उनके व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और शानदार बना रहे हैं, और शानदार पावर दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। मतलब अब उनको पूरी पावर और जैसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होता है ना कि अब मैं कर लूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ, बहुत जो अच्छा पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा कम भी, लूज भी हुआ हो, तो मंगल के आने से उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मेहनती तो वो पहले से ही है, लेकिन मंगल के आने से वो और अपने को स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं। अब मंगल जो है वो 2 डिपार्टमेंट लेके लग्न में आए हैं, वृषभ राशि में आए हैं। एक तो विदेश का भाव और एक सप्तम भाव। सप्तम भाव पति पत्नी का और पार्टनरशिप का, और ये यात्राओं का भी होता है, विदेश यात्राओं का भी, लंबी यात्राओं का। तो जब मंगल, ये खर्च का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, ये भी यात्राओं का भी भाव है, और कहाँ आया है ये? लग्न में। यानी कि यात्राएं तो करवाएगा आपके। और यात्राएं कहाँ करवाएगा? क्योंकि ये धन की राशि है, तो यात्राएं भी इनकी धन से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, ये कार्य व्यवसाय का है। कहाँ से संबंधित होंगी? कार्य व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित यात्राएं ये करेंगे और धन लाभ प्राप्त करेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक चौथी, एक 7वीं और एक 8वीं। तो चौथी दृष्टि इनकी यहां से पड़ेगी 2, 3, 4, यानी कि चतुर्थ भाव पर, आपके सुखों के घर पर, माता के घर पर, प्रॉपर्टी के घर पर, संपत्ति के घर पर, वाहन के घर पर, और हृदय का भी घर है ये। तो जब मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी, तो वो इन सब चीजों को, इनका मित्र का घर है, सिंह राशि है, यहाँ सूर्य का घर है। तो जब सूर्य के घर पे मंगल देखेंगे मित्रवत चौथी दृष्टि से, तो यहाँ ये इन सब साधनों को बढ़ाएंगे और प्रॉपर्टी में तो विशेष लाभ देंगे, क्योंकि मंगल सेनापति प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित आपको बहुत सारे फायदे ये करवाएंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदवा सकते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी नहीं निकल रही थी, आप उसे निकालना चाहते थे, तो वो भी निकल जाएगी, और घर की व्यवस्था ठीक करेंगे आके। बस क्या हो सकता है यहाँ पे केतु विराजमान है। केतु जो है वो संदेह उत्पन्न करते हैं, और मंगल का थोड़ा गर्म स्वभाव है। तो जब यहाँ वो देखेंगे, तो क्योंकि ये माता का भी घर है, तो या माता से बात करते समय माता का ध्यान रखें थोड़ा। माता को कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हृदय का भी भाव है, माता को कोई हृदय का रोग भी हो सकता है, माता को कोई तकलीफ हो सकती है, तो माता का खास ख्याल रखें। अब इनकी जो चौथी दृष्टि मैंने बता दी, 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी पार्टनरशिप पर। अब पार्टनर, मंगल का ये अपना ही स्थान है, 8 राशि अपनी राशि है, अपना ही घर है। तो कोई भी क्रूर भी हो ग्रह, पर अपने घर की तो सभी हिफाजत करते हैं, चाहे कोई सौम्य ग्रह है, चाहे कोई क्रूर ग्रह है। तो अपने घर को ये पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि इनका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। बहुत बढ़िया तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मंगल क्रूर है, थोड़ा सा ये भी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के। तो ये पत्नी थोड़ा सा, या पति थोड़ा सा
दबाव महसूस कर सकती है, क्योंकि आपका थोड़ा सा रुतबाई ऐसा रहता है, बात करने का ढंग ही ऐसा रहता है कि मतलब थोड़ा सॉफ्ट होने की जरूरत है हाँ अपने हाँ हाँ, लाइफ बस पार्टनर बस बस, बाकी तो अपने घर का पूरी केयर, पूरी हिफाजत है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लाइफ पार्टनर का भी ख्याल रखेंगे, अपने बिजनेस पार्टनर का भी ख्याल रखेंगे। और अब इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, सप्तम भाव 8वां भाव। ये भाव है गुरु का, और ये भाव है ससुराल का, और गड़े हुए धन का, गुप्त विद्याओं का, और गुप्त जितनी भी बातें हैं जैसे रोज से संबंधित, उनमें आप जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई ऐसी गुप्त एजेंसियां होती है ना जो देश के लिए चुपचाप काम करती है, पता भी नहीं होता, हम लोगों को नहीं पता होता कि ये किस काम से कर रहे हैं, साधारण लोगों की तरह। आईबी हो गए, हाँ जैसे हाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो हो हाँ, वो हो गए। तो वहां अगर आप वो हैं तो यहाँ से आप लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल में इस भाव को देखने की, झांकने की, ये क्या हो रहा है, पूरी क्षमता है। तो कोई आपका गड़ा हुआ धन या रुका हुआ धन जो आपको नहीं मिला था, अब वो आपको मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज जो आपको अब तक नहीं मिली थी, आपने मेहनत करी थी बहुत दिन तक यहाँ से संबंधित, वो अब आपको प्राप्त हो जाएगी। आप रिसर्च कर रहे थे लेकिन आपकी पीएचडी पूरी नहीं हो रही थी, आप कुछ भी इससे संबंधित काम कर रहे थे, तो अब आपको वो लाभ मिलेगा अचानक से, मतलब क्योंकि अचानक का भाव है। तो वो धन जो आपने सोचा नहीं था, पर आपका कहीं था, रुक गया था, और आप अब सोच रहे अब कहाँ मिलेगा ये, लेकिन अब उसके मिलने की पूरे चांस है। और ये आपने बताया था ये आयु भाव भी है, तो उसकी दृष्टि मंगल की यहाँ पर पड़ना कैसा कहा जाएगा? मंगल की दृष्टि यहाँ थोड़ा सा चोट चपेट, मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह है, तो रिश्तों के लिए वैसे तो ये फायदा करवाएगा यहाँ से, लेकिन रिश्तों के लिए थोड़ा सा यहाँ बस अचानक की दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि मंगल खून का भी ग्रह है, चोट चपेट लगवा देता है। तो आपको बस गाड़ी वाड़ी वाहन चलाने में सावधानी रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि तेज गाड़ी चलाएं, थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा। बाकी घर सुरक्षित इसलिए है कि इसके मालिक बनते हैं गुरु, और गुरु जो है इस समय उच्च के चल रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो वो उन इस घर के मालिक हैं। तो जब इस घर का मालिक अच्छी पोजीशन में है तो इस घर को कोई खतरा नहीं है, तो आपको खतरा कुछ नहीं है। ससुराल से थोड़े संबंध अच्छे बना के रखें, क्योंकि ससुराल का भी घर है। तो ये तो मंगल की हमने तीनों दृष्टियां बता दी। अब आए हम इनके धन भाव पे। तो धन भाव इनका इसलिए मजबूत है कि धन में सूर्य है, और सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सूर्य धन भाव में आए हैं, और सूर्य का तो काम है, और किसके घर में आए हैं, अपने मित्र बुध के घर में। तो जब सूर्य बुध के घर में धन भाव में आए हैं, केंद्र के स्वामी होकर, केंद्र भी कितना बढ़िया, सुख भाव के सुखेश बनकर वो धन भाव में आए हैं, यानी कि आपके सुखों के लिए वो आपके धन को इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी तिजोरी को भर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपका घर बनवा देंगे, वो उसके लिए तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि धन तो किस लिए यूज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी, क्योंकि वो सुख के स्वामी है, माता के स्वामी है, तो उन सब के लिए वो धन कमाने में, धन की तिजोरी भरने में लगे हैं उनके पास। और दूसरे, अभी तक तो बुध यहाँ पे हैं, 6 तारीख तक बुध यहाँ रहेंगे कर्क राशि में, लेकिन 7 तारीख को बुध अपने ही घर में वापस चले जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। अब धनेश, मिथुन राशि बनी है ना, इसके स्वामी बुध बने, तो बुध बने धनेश, जो धन भाव का स्वामी होता है उसको हम धनेश भी कहते हैं। अब धनेश स्वयं धन भाव में चला गया है, वो भी सूर्य के साथ, तो धन की पोजीशन बहुत बढ़िया, यानी कि पूरे अपने अकाउंट का ध्यान रखेंगे, बैंक बैलेंस का ध्यान रखेंगे। बुध क्या है, बुद्धि है, और बैंक अकाउंट, बैंक से संबंधित सारे काम जानते हैं, मैथमेटिक्स है, तो बनिए है पूरे, तो पूरा वो धन का अपना हिसाब किताब सही से लगा के रखेंगे। तो यहाँ पर धनेश की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है, और 23 तारीख से मार्गी भी हो जाएंगे अपने भाव में। अभी वक्री चल रहे हैं सूर्य के साथ, थोड़ा अस्त भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में तो हर ग्रह अच्छा होता है। अपने मित्र सूर्य के साथ, राजा के साथ राजकुमार हैं, तो स्थिति मजबूत है, यानी कि धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। वहां पे सूर्य तो जहां बैठते हैं वहां तो प्रकाश करते हैं, जहां देखते हैं वहां प्रकाश करते हैं, तो यहाँ से लाभ प्राप्त करवाएंगे। और इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ है, गुण धन पे, गुप्त धन पे, तो वहां से भी, क्योंकि ये देख सकते हैं, इनकी दृष्टि बहुत तेज है, जहां लाइट मारेंगे वहां सब देख लेंगे, तो वहां से भी लाभ प्राप्त करवाएंगे।
रिसर्च आपकी कोई रुकी हुई है, रिसर्च क्योंकि के लिए बुद्धि के भी है ना, स्टूडेंट्स के लिए भी हाँ, अच्छा टाइम रहेगा। तो रिसर्च वगैरह के लिए भी, या आप कोई तंत्र मंत्र साधना करते हैं, हाँ, या आप ज्योतिषी हैं, हाँ। तो आपको सफलता देंगे ये। हम्म। आप अध्यात्म में हैं कहीं, ये अध्यात्म का तो भाव है, ऑकल्ट का भी माना ऑकल्ट जाता में, है। ऑकल्ट में। तो सूर्य बुध यहाँ आपको इन सब से लाभ प्राप्त करवाएंगे, धन प्राप्त करवाएंगे। तो दूसरा भाव बहुत मजबूत है सूर्य बुध की के होने से यहाँ पे, क्योंकि सूर्य चतुर्थ के स्वामी होकर धन में गए हैं। जब सुखों का स्वामी धन में जाता है या लाभ में जाता है, तो ये बहुत अच्छा योग होता है, यानी कि लाभों को बढ़ाना या धन को बढ़ाना, क्योंकि ये बहुत कीमती भाव होता है, केंद्र का भाव है और सबसे सुंदर भाव है। अब यहाँ पर 7 तारीख को मैंने बता ही दिया, बुध भी चले जाएंगे। अब आया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में कर्क राशि बनी हुई है, जो चंद्रमा की राशि है, उसमें गुरु उच्च के हैं, चल रहे हैं, और वहां पर 3 तारीख तक शुक्र भी रहेंगे इनके साथ। तो बहुत अच्छा योग है, गुरु शुक्र संघ, यहाँ पे शंख नाम का योग बना रहे हैं, 2 आचार्य बैठे हैं पराक्रम के भाव में, टैलेंट के भाव में, मतलब ये भी बुद्धि से, पराक्रम से, छोटे भाई बहनों का घर है, वाणी का घर है, कि आपकी बोलचाल कितनी मजबूत है। अब गुरु और शुक्र 2 ग्रह इस भाव में बैठे होंगे, तो आपकी बोलने चालने की जो शक्ति है ना, और जो उसमें ओज है वो ज्यादा, क्योंकि गुरु का ज्ञान भी उसमें आ गया, शुक्र का आचार्य वाला भी गुण उसमें आ गया, तो उनकी भाषा इतनी प्रभावशाली हो जाएगी, बोलने चालने की क्षमता, भी लोग देखते रह जाएंगे। तो फर्स्ट वीक में उस तरीके का रहेगा, क्योंकि शुक्र बाद में अपनी लेकिन शुक्र चेंज करने के बाद भी गुरु यहाँ पर फिर 15 तारीख को सूर्य भी यहाँ जाएंगे, तो सूर्य और गुरु बैठ के फिर बढ़िया बनाएंगे। तो यानी कि गुरु यहाँ पर आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे, 2 महान शक्ति गुरु और सूर्य मिलकर। गुरु अकेले ही काफी है, बिल्कुल। तो जब आपके इस भाव में बैठेंगे, तो अगर आपका काम काज जो है गुरु से संबंधित है, पढ़ाने लिखाने का है, बोलने चालने का, मैंने बताया ना, बोलने आप स्पोक पर्सन है, मीडिया में है, वो सब चीजों में आपको, तो वकील हैं, जज हैं, और कंसल्टेंट हैं, स्पोक पर्सन है, तो गुरु जब यहाँ बैठ गए, तो गुरु का गुरुत्व, गुरु का ज्ञान, गुरु का प्रभाव, मतलब आपकी वाणी पे उनका प्रभाव दिखाई देगा, तो लोग आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और उसमें ताकत होगी, वजन होगा एक, बिल्कुल। तो वजन वाली भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है पराक्रम बढ़ा चढ़ा हुआ होगा, जबरदस्त। तो धन कमाने के लिए क्या चाहिए? पराक्रम। कार्य क्षेत्र को बढ़ा करने के लिए क्या चाहिए? पराक्रम। अब आपका पराक्रम तो बहुत बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया होगा। गुरु की जो है 3 दृष्टि होती है, एक इनकी 5वीं दृष्टि होती है, एक इनकी 7वीं दृष्टि होती है, और एक इनकी 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं और 7वीं दृष्टि इनकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 5वीं और 9वीं, 7वीं तो सभी के पास है, वो तो सीधी दृष्टि है। तो 5वीं दृष्टि इनकी यहाँ से पड़ेगी 1 2 3 4 और ये 5 और ये 5। अब क्या करेंगे गुरु कि जो थोड़ी बहुत मंगल वैसे उनका अपना घर है, पर फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत गलत फहमी या कुछ प्रॉब्लम वाणी की वजह से हो, तो गुरु यहाँ पे अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खुशहाल रहेगा, कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है। ऐसी छोटी मोटी बात तो हर पति पत्नी के बीच में या पार्टनरशिप में भी है, यारों दोस्तों में चलती रहती है, पर उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपकी गृहस्थी में कोई, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आए। अच्छा आचार्य जी करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, पर गुरु क्योंकि अभी अक्टूबर तक इसी स्थिति में रहने वाले 31 अक्टूबर तक, तो 31 अक्टूबर तक गुरु का जो विचार है वो 31 अक्टूबर तक हम मान सकते हैं, इसमें सिर्फ ना सिर्फ जुलाई बल्कि 31 अक्टूबर, क्योंकि गुरु इस समय बहुत ही प्रभावशाली उसमें है, पोजीशन में है, उच्च के हैं, भावनाओं घर में है, हृदय के घर में है, तो खुशियां तो वो देने के लिए आए हैं। और अभी तो ये उसमें चल रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जो मतलब कुछ भी यहाँ पे खराब हुआ था ना, मेष वृषभ राशि वालों का जो भी दाम्पत्य जीवन में कुछ गड़बड़ हुई भी हो, अब क्योंकि गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में थे, तो इन्होंने उसको फिर से स्थापित कर दिया, फिर से बढ़िया कर दिया। और अब ये 18 तारीख से पुष्य में आ जाएंगे, तो पुष्य में आने के बाद ये उस रिश्ते का पालन पोषण भी करेंगे। अच्छा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र जो है गाय के थन है। अच्छा। प्रतीक जो उनका जो चिन्ह है वो गाय के थन है। अच्छा। तो जैसे गाय किस क्या करती है, अपना दूध पिला के पोषण करती है, हम सबका बच्चों का पोषण करती है, जिस दूध को पी के हमारा दिल दिमाग शरीर सब स्वस्थ होता है। तो जब गुरु इसमें आएंगे तो वो हम सबका मतलब जिसका जिस भाव पे जब गुरु की दृष्टि पड़ी उनका वो पोषण भी करेंगे, यानी कि जो टूट फूट जो डैमेज
जो कोई एक तकलीफ तरीके उसमें से हो गई हील थी, कर देंगे हर हील एक कर उस हाँ संबंधी चीज को। हाँ, उसको बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरु पुष्या अमृत योग बनाते हैं। पुष्य नक्षत्र में बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने भी नाम सुना होगा, गुरु पुष्य में आ रहे हैं, गुरु पुष्य में आ रहे हैं, भाई प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई भी शुभ काम मंगल कार्य सिवा विवाह के अलावा बाकी शुभ काम जो है गुरु करवाते हैं। तो गुरु की सोचो कि गुरु की पहले पुनर्वसु नक्षत्र में दृष्टि है, फिर पुष्य नक्षत्र में दृष्टि है, तो समझो कि आप जहां जहां दृष्टि है उस भाव से तो आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि वहां तो गुरु कुछ बिगड़ने देंगे नहीं। बिल्कुल। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी भाग्य भाव पे। पराक्रम में बैठ के गुरु भाग्य भाव को देखेंगे। जब वो भाग्य भाव को देखेंगे और 6 तारीख तक बुध भी देखेंगे भाग्य भाव को, बाद में 7 में ये इधर चले जाएंगे। तो गुरु जब भाग्य भाव को देखेंगे तो क्या करेंगे, भाग्य को बूस्ट कर देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। ये पिता का भाव है, ये भाग्य का भाव है, ये धर्म का भाव है, ये लंबी यात्राओं का भी भाव है, ये उच्च शिक्षा का भी भाव है। अगर आप उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं, कुछ ऊंचे लेवल पर पढ़ाई करें, तो उसमें ये आप सफल करेंगे। बिल्कुल। पिता को लाभ, पिता से लाभ प्राप्त प्रदान कराएंगे। पिता की गाइडेंस, बड़ों की गाइडेंस आपको मिलेगी इस समय, अच्छी वाली, जिससे आप तरक्की कर पाएंगे। और तो ये धर्म में भी आपको मजबूत करेंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, और पिता के लिए पिता का ध्यान रखने वाले बनाएंगे। पिता का ध्यान रखो, अच्छी शिक्षा देंगे ना, गुरु है ना, तो पिता का आप ध्यान भी रखेंगे और पिता से लाभ भी प्राप्त करेंगे। अब 9वीं दृष्टि आएगी उनकी शनि के ऊपर। यहाँ इनकी अपनी राशि है, ये इच्छा आकांक्षाओं का भाव है। तो जब 9वीं दृष्टि, मैंने बताया पहले, ये पुनर्वसु नक्षत्र में है, 18 तारीख से पुष्य में आ जाएंगे। तो इनकी पोजीशन गुरु की उच्च के वैसे हैं, बहुत सॉलिड है, 12 साल बाद आए हैं, तो इनकी दृष्टि में अमृत है। तो जब ये अपने ही घर को देखेंगे, तो जब ये दूसरों के घर को रोशन कर रहे हैं, तो अपने में तो 4 चांद लगा देंगे, तो अपने घर को भी तो देखेंगे ना। तो ये क्या है, हमारी इच्छा आकांक्षाओं का है। हमने जो कर्म किया था कार्य क्षेत्र, उसके लाभ का है। हमारी जितनी भी इच्छा आकांक्षाएं हैं उनका है, और हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे बॉस का है, हमारे एक तरह से गुरुओं का भी है, जिनका सपोर्ट मिलता है। तो जब ये यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे, जो आपकी अब तक की 12 सालों से रुकी हुई इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, जो कार्य क्षेत्र में आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही थी, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था, या आपकी मनपसंद जॉब नहीं थी, आप जो बदलना चाह रहे थे, तो ये वहां पे दृष्टि डाल के उसको, उसमें अमृत भरेंगे, और यहाँ से आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं, ये चाहे वो धन से संबंधित इच्छाएं थी, चाहे आप मकान बनाना चाहते थे, चाहे क्योंकि घर के भाव में बैठे, चाहे कोई आप घर में मंगल कार्य करना चाह रहे थे, तो वो सब आपकी इच्छाएं। यहाँ पर शनि पहले से हैं, तो गुरु और शनि साथ में बैठेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गुरु की शनि पे दृष्टि है, शनि पे दृष्टि तो है। जब गुरु जहां दृष्टि डालते हैं तो उस ग्रह को भी शुभ बना देते हैं। अच्छा। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। अगर वहां कोई ग्रह है तो ग्रह भी शुभ फल देने के लिए मजबूर हो जाता है। बहुत अच्छा। और शनि तो का मैं अभी बताऊंगी, शनि तो वैसे भी इन्हीं के घर में बैठे हैं। हाँ। अब कोई इंसान हमारे घर में बैठा हो और हम घर को देख रहे हैं, तो हमारे घर का नुकसान कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे पता है ना, हमारी नजर है पूरी, वो तो मेहमान बन के आए हैं। गुरु तो इस घर में मेहमान है, असली मालिक तो ये शनि तो मेहमान है, असली मालिक तो गुरु है। तो अगर आपने कोई किराएदार रख लिया है, तो किराएदार तब तो नुकसान पहुंचा सकता है जब आप वो ये देख लेगा कि उनका तो कोई मतलब नहीं है अपने घर पे, वो तो कहीं दूर अमेरिका में रह रहे हैं, तो चलो मैं इतने के घर में कुछ सेंध लगा लूं। लेकिन जब उसको दिख रहा है कि वो तो देख रहे हैं, सामने ही है, पूरी नजर मेरे पे ही है, तो वो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करने का, बल्कि आपको खुश करने के लिए और कुछ अच्छा ही काम करेगा, ताकि आप मकान मालिक संतुष्ट हो जाए कि जो किराएदार मैंने रखा है वहां पे है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो अब ये वैसे भी शनि जो है, चलो मैंने इनका बता दिया, जब शनि के ऊपर बात आई तो मैं शनि का बता दूं। शनि जो है ये आखिरी ग्रह है, बिल्कुल, और ये आखिरी राशि है। मीन राशि सबसे लास्ट वाली राशि होती है, इसके बाद 1 से स्टार्ट होता है। काल पुरुष की जो अंतिम राशि होती है वो मीन राशि है। और शनि जो है इस समय बुध के नक्षत्र रेवती में है। रेवती नक्षत्र भी नक्षत्रों की श्रृंखला में सबसे आखिर का, लास्ट का नक्षत्र है, और ये इंजॉयमेंट का है। बुध तो राजकुमार है, तो उनका नक्षत्र भी ज्यादातर इंजॉयमेंट वाला ही होगा। तो वो आखिरी नक्षत्र, तो वो राजकुमार को क्या है, इंजॉयमेंट करना है। तो अब ये यहाँ पे मतलब आपकी ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी करेंगे कि आपका इंजॉयमेंट करने का मन करेगा। शनि आपको कहेंगे कि अब मैंने आप क्लोजिंग कर दी, जो भी पुराने काम थे, पुराने कर्म थे, जो भी आपके जो हो गए थे, उन सब का मैंने रिजल्ट, एकदम आप फ्री होके सेलिब्रेशन मोड में आ जाएंगे।
मैं अब नए सिरे से करूंगा। जब ये मेष में आएंगे शनि, तब ये फिर से देखना शुरू करेंगे, नए सिरे से यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। अच्छा। अब इनकी यात्रा 30 साल में 30 साल की यात्रा थी, 30 साल बाद ये आए हैं, इसीलिए बहुत तो इम्पोर्टेंट 30 साल का जो चक्र था इन्होंने पूरा किया है। तो ये भी खुश है कि मैंने अपनी यात्रा लास्ट तक पूरी कर ली, जहां से शुरू हुआ था, जहां तक आना था। यात्रा इनकी 1 साल की बच रही है, जून में 3 जून को इनकी यात्रा पूरी हो जाएगी इस राशि पे, और ये 27 तारीख से वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाएंगे तो ये और भी थोड़ा अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि एक तरह से जो है, वैसे तो ये अभी से भी बहुत अच्छे उसमें है, लेकिन फिर मैं बताऊंगी वक्री का फल बाद में बताती हूँ। अच्छा, अब इनका जो है शनि की जो है 3 दृष्टियां इनकी भी होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इनके पास 10वीं दृष्टि है, जो किसी के पास नहीं है। अच्छा। तो अब तीसरी दृष्टि से ये देखेंगे इधर, ये किसका घर है? शुक्र का। शुक्र और शनि की परम मित्रता है। हाँ। ये दोनों परम मित्र हैं। अच्छा। अब कोई भी ग्रह, एक तो ये अच्छे खुशमन से हैं, इस समय प्रसन्न मुद्रा में है, दूसरे अपने मित्र के घर को देख के, मित्र के घर में कोई भी नुकसान तो करना नहीं चाहता, आगाह कर सकता है, थोड़ा बता सकता है, अगर मतलब उसे बताना कि देख ये संभल जा तू, यहाँ पे यहाँ दिक्कत है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे ऐसा करना पड़ जाएगा। पर मित्र को वो सूचित जरूर कर देंगे, अवगत कर देंगे कि भाई यहाँ संभल जाओ, इतना ही करेंगे। बाकी मित्र का घर का अच्छा करेंगे और लग्नेश को बल देंगे, लग्नेश की हिम्मत शुक्र की वो यहाँ पे बढ़ाएंगे कि तुम सही ढंग से काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहां से, वो पड़ेगी पंचम भाव पे। पंचम भाव बुध का है, विद्या बुद्धि का है, संतान का है और टैलेंट का है, एजुकेशन का है, और हमारे लव लाइफ, लव रिलेशन का, मतलब रोमांस का, प्रेम का। अच्छा। पंचम भाव होता है जो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, वो उसका उत्पन्न करने वाला भाव ये है। क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएशन का है। अच्छा। संतान जो पैदा होती है, संतान का इसलिए तो है कि ये भाव क्रिएशन करता है, यहीं से संतान पैदा होती है। तो जब शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, ये बुध का घर है, इनके मित्र हैं बुध भी, बुध के घर को वो देख रहे हैं, बुध के नक्षत्र में वो बैठे हैं यहाँ, तो यहाँ भी वो संतान से संबंधित अच्छा ही रिजल्ट देंगे। संतान से संबंधित आपकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं, कुछ पढ़ाई लिखाई के संबंध में या विदेश भेजने के संबंध में, तो उस आपकी सारी इच्छाओं को वो यहाँ, क्योंकि इच्छा पूर्ति घर में बैठे हैं ना, तो इच्छा पूर्ति घर में बैठ के वो देख रहे हैं, तो आपकी सारी संतान से संबंधित इच्छाओं को वो पूरा करेंगे। अच्छा, तो ये इनकी हो गई 7वीं दृष्टि। अच्छा, देखा जाए ज्योतिष कितना लॉजिकल है आचार्य जी। हमारे काफी दर्शक भी ये कहते हैं कि जब आप बताते हैं तो बहुत अच्छा समझ आता है, और आप बिल्कुल लॉजिकली समझाते हैं, तो समझना बहुत आसान हो जाता है। बस ये भी ग्रह उसी तरह से काम करते हैं, जैसे समाज में हम लोग एक दूसरे का मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, उसी तरह से ग्रह भी काम करते हैं। तो अब जो है इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी, यहाँ तो सप्तम गई, अब अष्टम, नवम, दशम, तो ये गूढ़ विद्याओं का है। जब शनि यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे, गुरु का घर है ये, अब गुरु उच्च के हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, और शनि तो गुरु के तो सभी शिष्य हैं, शनि उनके घर में बैठे हैं, तो इनके इस घर को खराब कैसे कर सकते हैं। यानी कि गूढ़ रहस्यों से भी आपको फायदा होगा। गूढ़, अगर आप गूढ़ कोई भी ऐसी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या आपका कोई गड़ा हुआ धन है, या आपका कोई ऐसा धन है रुका हुआ जो आपको मिल नहीं पा रहा था, जैसे कई साल पुराना था, या किसी को दे रखा था उधार, अब आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब कहाँ मिलेगा, अब वो धन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो अष्टम भाव से भी, और जो अगर आप इसमें काम करते हैं, जो समुद्र के नीचे जैसे केमिकल्स होते हैं, कुछ होते हैं, अच्छा, उनसे संबंधित, हाँ, उनसे संबंधित काम ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, हाँ, या गुप्त एजेंसियों में आप काम करते हैं, जो सीक्रेट लोग होते हैं ना, तो भी अगर आप ऐसी पोस्ट पे हैं, आपको ये यहाँ पर पावर देंगे, क्योंकि इनके मालिक भी उच्च के हैं, और शनि इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं, और शनि की दृष्टि इन भावों पे, इस भाव पे और इस भाव पे अच्छा ही करती है, खराब नहीं करती। अगर कोई गलत लोग हैं आपके लिए, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र रचा रहे हैं, तो उसको शनि पकड़ लेंगे। तो वो गुप्त रहस्य, जो मतलब कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं थी, वो सामने आपसे संबंधित अच्छी या बुरी, या अच्छे या बुरे लोग, उनको भी ये सामने ला देंगे।
तो काफी रिश्ते भी खराब होने की आशंका है यहाँ पर अगर हाँ, रिश्ते मतलब रिश्ते खराब इसलिए कि जो गड़बड़ लोग थे, शनि क्या करते दूर हो हैं, जाएंगे आप, उनको वो ही अच्छा ही छानते है। हैं। हाँ, उनको ही निकालते हैं। जो बेकार है वो कहते हैं बेकार की चीजों को छोड़ते जाओ। तो यहाँ से वो ये सब पता पता करवा देंगे। अब हमने कहाँ तक बताया? हमने यहाँ तक आपने बताया। शनि, गुरु के बाद शनि बताए हैं आपने। गुरु के बाद मैंने शनि बता दिए हैं। जी। अब हम इस भाव पे नहीं आए हैं नहीं। अभी। ये हमारी कुंडली का चतुर्थ भाव, ये हमारे हृदय का है, हमारी भावनाओं का है, हमारे जो है मन का है, हमारी प्रॉपर्टी का है, हमारे घर गाड़ी बंगला सुख साधनों का है। तो इसके स्वामी बने हैं सूर्य। सूर्य कहाँ है? दूसरे भाव। दूसरे भाव में। तो सुख साधनों के स्वामी मैंने बताया था, उसमें जाना अच्छा है। लेकिन इस घर में बैठे हैं केतु, और यहाँ पर अब 4 तारीख को आ जाएंगे शुक्र। तो जो हमारे मन की शांति का घर है ना, उसमें शुक्र आएंगे। शुक्र क्या है? प्रेम मोहब्बत के हैं। अपने आपके मन में ऐसे गाना गाने का, गुनगुनाने का, खुश रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का, हाँ, कि भाई गाड़ी खरीद लाओ, अरे भाई घर को सजा लो, ये सामान खरीद लूं, वो कर लूं। जब शुक्र यहाँ आएंगे तो वो इस घर में, क्योंकि आराम का घर है, तो वो अच्छा बढ़ाएंगे इसको। यहाँ पे आपका वैसे तो मतलब ये रोमांस का भाव है, इसके स्वामी इधर चले जाएंगे, लेकिन मन में आपके रोमांटिक रहोगे, मतलब प्रसन्न रहोगे, आप खुश रहोगे। शुक्र यहाँ पे आपको खुश रखेगा। आपकी माता भी प्रसन्न रहेंगी, आपका हृदय भी प्रसन्न रहेगा। बस यहाँ भी क्या है? केतु है, केतु है और मंगल की है चौथी दृष्टि है। तो माता से जो है गलत फहमी ना हो जाए कुछ, मतलब माता से बात से आपको कोई गलत, या माता को आपसे कोई गलत फहमी हो जाएगी, आपने बोला कुछ है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम बोलते तो कुछ है, और जब हमारा समय गड़बड़ होता है ना, तो दूसरा समझ कुछ और लेता है, क्योंकि यहाँ केतु बैठा फसाद करवाने के लिए, भ्रम उत्पन्न करने के लिए। तो उसमें गलतफहमी हो सकती है। बस आप क्या करें कि तुरंत ही अगर कुछ गलतफहमी आपको महसूस हो रही है, तो वो बातचीत से तुरंत ही उनको समझा दो कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ये था। तो उससे क्लियर हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये जो है केतु जो है गलतफहमी करवाता है, और ये अलगाववादी ग्रह है, रिश्तों से ये डिटैच करता है। ये जहां होता है तो ये चाहता है कि इन्हें इस रिश्ते से मुक्त करवाऊं। हाँ, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का बस। अब हम आए पंचम भाव पे। पंचम भाव में बुध की राशि कन्या है। ये टैलेंट का है, संतान का है, विद्या बुद्धि का है, क्रिएशन का है, रोमांस का है, लव रिलेशन का भी है, प्रेम मोहब्बत का है। तो इनके स्वामी शुक्र कहाँ चले गए हैं? नहीं, बुध, बुध बने ना। बुध 7 तारीख को, 6 तारीख तक तो पराक्रम में थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे। अब ये धन भाव में आ जाएंगे सूर्य के साथ। तो जब बुध जो है संतान का डिपार्टमेंट लेके, विद्या बुद्धि टैलेंट का डिपार्टमेंट लेके, और इतने सारे बहुत सारे अचानक धन भी है, शेयर सट्टे का भी ये घर होता है, उस सब को लेके यहाँ कहाँ जाएंगे? धन भाव में। तो ये आपको अचानक से बहुत बड़े बड़े लाभ करवा सकते हैं, और संतान से लाभ करवा सकते हैं। मतलब संतान कुछ ऐसा कर देगी कि आपको उस पर प्राउड हो, तो ये भी तो माता पिता के लिए एक लाभ ही है ना। या संतान कुछ इतना बड़ा कर दे कि आपको धन से भी लाभ दे दे, क्योंकि धन के भाव में गए हैं संतान के मालिक। यानी कि पंचमेश का धन भाव में जाना हमेशा अच्छा होता है, या धन भाव का पंचम में आना शुभ होता है। तो ये इनकी बहुत अच्छी पोजीशन है बुध की, सूर्य के साथ है, राजकुमार है, सूर्य के साथ है। तो यहाँ आपके धन भाव को ये रोशन कर रहे हैं, बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। अब हम आए छठे भाव में। छठे भाव में भी शुक्र की राशि है, यानी कि शुक्र की एक राशि तो आपके लग्न में है, वृषभ राशि, और शुक्र की दूसरी राशि रोग और शत्रुओं में है। लेकिन जब मंगल यहां बैठे हैं, तो लग्न में जब मंगल बैठे हैं, तो यहाँ के रोग शत्रुओं का ध्यान, तो क्योंकि लग्न में बैठे हैं ना, तो लग्नेश अपने सब शत्रु वत्रुओं का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ जो है रोग शत्रु तो आपके दबे रहेंगे, रोग शत्रु आपकी दिक्कत नहीं कर सकते कुछ भी आपके लिए। दूसरा क्या है कि राहु की भी यहाँ 7, 8, 9। अब राहु जिसको देख लें, वहां रोग शत्रु तो बचेंगे नहीं। तो ये मतलब रोग तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप इस समय ठीक है, छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि मंगल गर्म है, सिर पे बैठ गया है, यहाँ ये सिर है आपका,
तो थोड़ी एंजाइटी दे सकता है, सिर दर्द दे सकता है, ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। हाँ। और पर बाकी कोई बड़ा रोग नहीं है, बस थोड़ा सा आप थोड़ा आराम करें, क्योंकि ये वृषभ राशि वाले भी आराम नहीं करते हैं हाँ। और मंगल भी आराम नहीं करता है। अब हाँ। जब दो ऐसे मेहनती लोग एक साथ बैठेंगे तो अच्छा। आराम तो आपको करने नहीं देंगे, भगाए रखेंगे, दौड़ाए रखेंगे। हम्म, तो थोड़ा सा बस अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। अब ये तो हमने बता ही दिया था, जी और गुरु की दृष्टियां भी बता दी थी ना। जी। तो क्या रह गया अब हमारा, शायद हमारा रह गया है राहु। हम्म, भाग्य भाव हमने बता ही दिया है, गुरु की दृष्टि है यहाँ पे, जी तो भाग्य मजबूत है। जी। तो अब हम आए कार्य क्षेत्र पर। अभी तक हमने कार्य क्षेत्र के बारे में बात नहीं की है। तो सबसे जरूरी तो कार्य क्षेत्र ही है व्यक्ति का। इसमें शनि की राशि है, और शनि की राशि कौन सी है, 11। और 11वीं राशि हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की राशि होती है। अच्छा। इसमें बैठना मतलब शनि की राशि है, तो यानी कि इच्छा आकांक्षाएं यहाँ कर्म क्षेत्र पे वो पूरी करवा रहे। राशि ऐसी है, और उसमें कहाँ बैठ गए, राहु। तो राहु क्या करते हैं, किसी भी चीज को बढ़ाते हैं। अच्छा। ये हमारे मान सम्मान का भाव है। अच्छा, उसको एम्पलीफाई कर देंगे। हाँ, कि हमें कितने इस समय पे समाज में सोशल स्टेटस कितना बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र पे कितना बढ़ेगा, कितना सम्मान प्राप्त होगा। तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि इनके मालिक शनि इच्छा आकांक्षाएं पूरी करने के लिए बैठे हैं, और इनके घर में राहु इनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बैठे हैं। यानी कि कोई नई जिम्मेदारी, नए लोग वर्क प्लेस से जुड़ सकते हैं, या आपके बिजनेस व्यापार से जुड़ सकते हैं, नए मित्र आपसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मित्रों का घर है। तो नए मित्र जुड़ सकते हैं, बड़े भाई बहनों का, गुरुओं का आपका सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये उनकी राशि है ना शनि भगवान की, और यहाँ राहु बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं राहु। और ओवरऑल आपने बताया आचार्य जी की दशम ये 10th हाउस है, क्योंकि और 10th हाउस में हाँ, ये राहु 10 में, राहु 10 में तो दुनिया बस में। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो भी राहु यहाँ आपको इस समय कोई उच्च पद राजनीति में दिला सकते हैं। आप सरकारी पद पर काम करते हैं, सरकारी नौकरियों में है, तो ये सरकार का भी है ना, तो सरकार से लाभ करा सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध बनवा सकते हैं, बड़े बड़े लोगों का आपको आशीर्वाद दिलवा सकते हैं। जो बड़े लोग हैं, पुराने मित्र आपको मिलेंगे इस समय, बड़े जो अनुभवी थे, और जो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत फायदा करवा सकते हैं, क्योंकि ये शनि की राशि है ना, शनि का पुरानी चीजों से संबंध रखते हैं। तो पुराने मित्र, पुराने सहयोगी, या पुराने गुरु जो आपके शुभ चिंतक थे, उनसे आपको यहाँ ये फायदा कराएंगे। अब शनि की जो इसकी राहु की जो है, शनि की दृष्टि भी हमने बता दी थी। राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी 2, 3, 4, 5। अब ये मिथुन राशि है, बुध की राशि है, बुध राहु के मित्र हैं। ये शनि के घर में बैठे हैं, बुध शनि के भी मित्र हैं, और यहाँ पे बुध खुद अपने घर में बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये अपने मित्र के घर को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि वहां इनके मित्र स्वयं विराजमान हैं अपने उनके पिता के साथ, सूर्य राजा के साथ। तो राहु जब यहाँ देखेंगे तो धन को भी बढ़ाएंगे, इनकी दृष्टि यहाँ बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि जब हम अपने घर में, अपने किसी मित्र के घर में जाएंगे और वो हमारे मित्र हैं परम, तो वो जहाँ बैठे हैं हम भी उसको, मान लिया वो घर की सफाई कर रहे हैं तो हम सफाई करने में उनकी मदद करेंगे। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं जल्दी जल्दी तो हम करवा देते हैं भाई। तो यहाँ ये धन बढ़ाने में मदद करेंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 4th हाउस किसका है, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, घर गाड़ी बंगला वाहन का। तो ये आप वहां भी बढ़ा देंगे, आपको नई गाड़ी दिलवा सकते हैं, नया घर बनवा सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदवा सकते हैं, क्योंकि राहु जहां देखता है, जहां बैठता है, वहां चीजों को बढ़ाता है। इसका काम है बढ़ाना, कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो यहाँ से भी फायदा करवाएंगे। और 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ, ये कंपटीशन का भाव है, तो कंपटीशन में आप सफल हो सकते हैं। ये रोग शत्रु रिपु ऋण का भाव है, तो रोग शत्रुओं का सफाया कर देंगे। ये नई जॉब का भी है, तो जॉब भी दिलवा सकते हैं आपको यहाँ, या जॉब से फायदा दिलवा सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, सरकार से तो फायदा दिलवा ही रहे हैं कि सरकार के घर में बैठे हैं। तो इस तरह राहु जो है वो भी आपकी कुंडली में अच्छा करने के लिए बैठे हुए हैं। बस एक केतु है जो संदेह पैदा कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको हर जगह इसी बात से, गलत फहमी से बचना है, किसी के कहने में नहीं आना है आपको, किसी कहे सुने में आके आपको खुद देखना परखना है, और बस
रिश्तों को ना बिगड़ने दें, माता से संबंध बना के सही रखें, है ना। और चौथी दृष्टि है ना, और साथ ही पार्टनर से, पति पत्नी से। और बाकी अपनी जो छोटी मोटी तकलीफ है, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा घूमे फिरें, थोड़ा ताजी हवा में। और वैसे तो आप लोगों को जिम वगैरह करने की आदत होती है, बॉडी के लिए भागना दौड़ना तो आप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सुबह की सैर वगैरह करें, थोड़ा योग करें, ध्यान करें, तो आपके लिए ऑल ओवर वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना हर तरह से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से, विद्या बुद्धि के हिसाब से, धन के हिसाब से, क्योंकि मेन तो धन और कार्य क्षेत्र ही है, उससे बहुत ही बढ़िया है उस सब के लिए। तो आप सबके लिए बहुत सारी सौगातें हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है, और मेरी भगवान से, प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबको हमेशा इसी तरह तरक्की मिलती रहे और आप जीवन में हमेशा खुश रहें। नमस्कार।